गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 33, 34, 35, 36, 37 और 38। 33 से लेकर 38 तक। सबसे पहले उच्चारण, उसका हिंदी अर्थ और फिर भावार्थ। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् आवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और अपकीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। स्वधर्म की बात करते हैं भगवान। अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी को स्वधर्म का उपदेश करते हैं और कहते हैं, अर्जुन, स्वधर्म को देखते हुए भी तू शोक करने योग्य नहीं है। किसी भाग्यवान क्षत्रिय को ही ऐसा संग्राम प्राप्त होता है। हे पार्थ, यदि तुम यह युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप भी लगेगा, साथ ही साथ तुम्हारी अपकीर्ति भी होगी। लंबे काल तक तुम्हारी निंदा होगी, क्योंकि तुम्हारे वीरता की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई है।
इसलिए जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा, और यदि तुमसे कुछ गलत हो गया तो अपकीर्ति के लिए तुम्हें सभी चर्चा में सम्मिलित करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। इसलिए हे धनंजय, यदि तुम चाहते हो कि मेरी अपकीर्ति न हो तो युद्ध करो, और दूसरा, यदि तुम पाप से बचना चाहते हो तो युद्ध करो। क्योंकि यदि कोई योद्धा युद्ध का मैदान छोड़कर चला जाता है, जब युद्ध निश्चित हो जाए और कोई योद्धा युद्ध के मैदान से पीछे हट जाए, युद्ध का मैदान छोड़कर पीछे हटा हुआ योद्धा यदि अपने विपक्षी के द्वारा मारा जाता है तो मरने वाले योद्धा का सारा पुण्य मारने वाले के पास चला जाता है, और मारने वाले का सारा पाप मरने वाले के पास आ जाता है। युद्ध के मैदान से जो भागा और शत्रु ने उसे मार डाला, तो भागने के बाद यदि शत्रु से वो मारा गया तो उसका सारा पुण्य उसके दुश्मन के पास चला जाएगा, क्योंकि भाग कर मरा है। और जिस शत्रु ने उसे मारा, उसने जो पाप कर रखा है वो सब उसके पास आ जाएगा। अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये विपक्षी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम तो इन पर दया कर रहे हो कि मेरे गुरुजन हैं, भाई बांधव हैं, हम इन्हें कैसे मारें, इन्हें राज्यपाठ दे दो, हमें राज्य नहीं चाहिए। तुम सब कुछ इन्हें सौंप कर चले भी जाओ तो भी दुर्योधन, दुशासन आदि तुम्हें ढूंढते रहेंगे और अकेला पाकर तुम्हें मार डालेंगे। यदि तुम दुर्योधन आदि के द्वारा मारे जाओगे तो उनका सारा पाप तुमको लगेगा, नरक में जाकर तुम्हें उनके हिस्से का भी पाप भोगना पड़ेगा, और तुम्हारा सारा पुण्य इनके पास चला जाएगा। इस प्रकार युद्ध का मैदान छोड़कर जाने से तुम पाप के भागी बनोगे, तुम्हारी अपकीर्ति भी होगी, तुम्हें पाप भी लगेगा। इन दोनों से तुम बचना चाहते हो तो युद्ध करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो तुम्हारा नाम नहीं जानता? तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं जगत के सारे योद्धा, सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। आज यदि तुम धनुष बाण उठा लेते हो तो जितने वीर हैं वे सब भी तुम्हारे पीछे खड़े होकर धनुष बाण उठा लेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में तुम अति महत्व के हो, महान हो, श्रेष्ठ हो। तुम्हारे किए हुए हर कार्य को वे आदर्श समझते हैं। इसलिए विचार करो, जहां तुम्हारी तीनों तरफ, तीनों लोकों में कीर्ति है, वहीं चारों तरफ तुम्हारी निंदा न होने लगे। सभी कहने लगेंगे कि कौन कहता है अर्जुन ने भगवान शिव से युद्ध किया था, कौन कहता है कि देवताओं को पराजित किया था, ये सब बनावटी बातें हैं। यदि अर्जुन इतना महावीर होता तो युद्ध का मैदान छोड़कर ऐसे कैसे भाग जाता? उसने जब देखा कि इच्छा मृत्यु वाले पितामह सामने खड़े हैं, भगवान परशुराम के शिष्य द्रोणाचार्य सन्मुख हैं, तो उन्हें देखकर अर्जुन डर गया और भाग गया। पहले तो ऐसे योद्धाओं से अर्जुन का पाला पड़ा नहीं था, लेकिन अब जब पृथ्वी के सच्चे सूरवीरों से युद्ध का अवसर आया तो अर्जुन दुम दबाकर भाग गया। ऐसे लंबे काल तक तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, और किसी सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर के है। जो सम्माननीय पुरुष हैं, जिनकी चारों तरफ बहुत बड़ाई होती है, विश्व में जिनका एक बड़ा स्थान है, ऊंचा स्थान है, प्रतिष्ठा है, ऐसे पुरुष की यदि निंदा होने लग जाए, अपकीर्ति हो जाए,
तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। वह मर जाना स्वीकार करेगा, लेकिन अपकीर्ति हो इसे वह पचा नहीं पाएगा। तुम भी बहुत सम्माननीय हो। इस पृथ्वी पर कौन है जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता? देवता भी तुम्हारी बड़ाई करते हैं। हे पार्थ, एक बार तुम स्वर्ग में गए, देवराज इंद्र ने तुम्हें निमंत्रण भेजा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। तुम उर्वशी नाम के अप्सरा को बड़े प्रेम से देख रहे थे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने उर्वशी से कहा, अर्जुन तुम्हारी तरफ बड़े प्रेम से देख रहे थे, तुम जाओ अर्जुन की सेवा करो। उर्वशी अप्सरा गई। हे पार्थ, तुमसे उसने प्रेम की याचना की। तुमने कहा कि आप मेरे पूर्वजों की माता रही हैं। मैं आपको दुर्भावना से नहीं, एक अप्सरा की तरह नहीं, बल्कि अपने मां की तरह देख रहा था। इसलिए मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। उर्वशी ने कहा, हम अप्सराएं किसी की मां नहीं होती, इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार करना चाहिए, तुम्हें मेरा अनादर नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया। उर्वशी जैसी परम सुंदरी अप्सरा का परित्याग कर दिया। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम जितेंद्रिय हो। इस प्रकार तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति है, लेकिन आज जो तुम कर्म करने जा रहे हो, युद्ध का त्याग कर रहे हो, इससे तुम्हारी लंबे काल तक निंदा होगी, जो तुम्हारे जैसे सम्मानित पुरुष को कभी सहन नहीं होगी। तुमने आज तक अधर्म का चुनाव नहीं किया, तुम्हारा सारा जीवन धर्ममय रहा है। आज जीवन में पहली बार तुमसे पाप होगा यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो। इस प्रकार भगवान अर्जुन से अनेक तरह की बातें करते हैं। उन्हें उनकी प्रतिज्ञा भी याद दिलाते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कर्ण कह रहा था कि 5-5 पतियों के साथ रहने वाली द्रौपदी कोई पतिव्रता नारी नहीं बल्कि वैश्या है। उस समय तुमने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध के मैदान में मैं कर्ण और कर्ण का साथ देने वाले सभी राजाओं का वध कर डालूंगा, चाहे सूर्य से भले ही शीतलता बरसने लगे, सूर्य अपनी उष्णता का त्याग कर दे, चंद्रमा से भले अग्नि की बरसात होने लगे, हिमालय भले ही अपने स्थान से टल जाए, लेकिन मेरी यह की हुई प्रतिज्ञा आज कभी झूठी नहीं होगी। तुम्हारी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जो तुमने कौरवों को धिक्कारते हुए की थी, उनके वध की? क्या तुमने कभी उसके विषय में सोचा? तुम सारा काम ऐसा करने जा रहे हो मोह में फंसकर, जिससे केवल तुम्हारी अपकीर्ति ही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस पवित्र जीवन पर कोई कलंक लगे, इसलिए तुम युद्ध करो। तुम्हारे लिए तो अच्छा है, या तो मरकर स्वर्ग में जाओ या तो पृथ्वी के राजा बनो। हे पार्थ, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। सुख हो चाहे दुख हो, हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, सब मेरे पे छोड़ दो। जो भी प्राप्त हो जाए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म करने में, उसे स्वीकार करो। सुख प्राप्त हो जाए तो सुख स्वीकार करो, दुख प्राप्त हो जाए तो दुख स्वीकार करो, जय हो जाए तो जय स्वीकार करो, पराजय हो जाए तो पराजय स्वीकार करो। लाभ हो तो स्वीकार, हानि हो तो स्वीकार, ये मेरे हाथ में छोड़ दो। तुम तो केवल अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि ये 6 चीजें मेरे हाथ में हैं: सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय।
तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य है, अतः अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को सुंदर उपदेश करते हैं। उन्हें माता कुंती का संदेश भी सुनाते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारी माता कुंती ने मुझसे कहा था, केशव, मेरे बच्चों ने कभी गुरुजनों के सामने, पितामहों के सामने नजर उठाकर नहीं देखा। वे सदा उनकी आज्ञा पालन करते रहे। आज उन्हीं से युद्ध का अवसर आ गया तो देखना कहीं अपने गुरुजनों को देखकर सील संकोच में ये युद्ध से पीछे न हट जाएं, और यदि ऐसी स्थिति कदाचित आ भी जाए तो उनसे कहना, मेरा संदेश, विदुला नाम की एक छत्राणी मां थी। उस मां का एक ही बेटा था जिसका नाम था संजय। जब वह मात्र 16 वर्ष की अवस्था का था तब उसके पिता ने संन्यास ले लिया और वन में जाकर के तपस्या करने लगे। बालक जानकर पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। संजय ने दिन भर अपनी सेना के साथ युद्ध किया और पराजित होकर के वापस लौट आया। मां ने जब उसके तेजहीन चेहरे को देखा तो कहा, अरे लगता है तू पराजित होकर आया है। उसने कहा, हां मां, मैं पराजित हो गया। मां ने कहा, कायर, हिजड़े, डरपोक, तू मर क्यों नहीं गया? आज यदि तू युद्ध में मर जाता तो स्वर्ग में देवराज इंद्र बाजे गाजे के साथ तेरा स्वागत करते और तेरी मां भी अपने को धन्य समझती। लेकिन आज युद्ध से विमुख होकर तूने अपने मां की कोख को कलंकित किया है, अपने तपस्वी पिता की तपस्या को कलंकित किया है, जो सन्यास लेकर के भजन कर रहे हैं। तेरे जैसे पुत्र को जन्म देने से तो अच्छा था कि मैं बांझी ही रह जाती। पुत्र, अभी भी तेरे पास समय है। जा, सिंह के समान गर्जना करते हुए शत्रु सेना पे टूट पड़। या तो विजयी होकर आ तो मैं तिलक लगाकर तेरा स्वागत करूंगी, और या तो वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में जा। इस प्रकार जब वह वीरांगना मां अपने पुत्र संजय को धर्म के लिए प्रेरित करने लगी कठोर वचन कहकर, तो संजय ने कहा, मां, मैं तेरा इकलौता बेटा हूं। तू तो मुझसे युद्ध में ऐसे जाने को कह रही है जैसे मैं तेरा बेटा हूं ही नहीं। जा, युद्ध में मर जा, स्वर्ग को प्राप्त हो। मां, अगर मैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया तो तेरी सेवा कौन करेगा? मां ने कहा, तुझे लाज नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तू डरपोक है, इसलिए बहाना बना रहा है कि मां तेरी सेवा कौन करेगा। तुझे युद्ध नहीं करना है तो निकाल अपना अस्त्र शस्त्र और एक कवच, मैं इसे पहनकर युद्ध के मैदान में जाऊंगी और समझूंगी कि मेरे गर्भ से एक गधा पैदा हुआ था। इस प्रकार जब विदुला माता ने अपने बेटे संजय को डांटा फटकारा तो उसकी आंखें खुल गईं। मां को प्रणाम करके परिक्रमा करता है, कहता है, मां, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझे आशीर्वाद दे। उस मां ने अपने बेटे का तिलक किया, वह युद्ध के मैदान में गया और विजयी होकर के लौटा। कुंती माता ने कहा, हे श्री कृष्ण, जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव में से कोई पीछे हटने लगे, युद्ध करने से मना करने लगे, तो उनसे कहना कि उस विदुला मां का तो एक ही बेटा था। मेरे तो परम सामर्थ्यशाली 5-5 बेटे हैं। 5 पुत्रों के होते हुए भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन के टुकड़ों पर उनकी मां पलती है, सुख के लिए उनकी तरफ दृष्टि लगाए रखती है। ऐसे सामर्थ्यवान बच्चों का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार भगवान कृष्ण ने मां कुंती का भी संदेश अर्जुन को सुनाया कि तुम्हारी मां का भी ऐसा ही कहना है कि अपने धर्म का पालन करने में वे वीर गति को प्राप्त हों या विजयी हो, पीछे न हटें युद्ध से। तो हे अर्जुन, धर्म को देखते हुए भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। हमारे सामने भी जब अपनों से युद्ध का अवसर आता है
तो शोक मोह की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे अर्जुन अपने भाई बांधवों से युद्ध का अवसर देखकर शोक संताप से घिर जाते हैं, ऐसे ही जब हम देखते हैं अच्छा मेरा बेटा ही ऐसा कर रहा है, मेरे अपने ही ऐसा कर रहे हैं, और वहां जब कर्तव्य का पालन करना होता है तो हम उस समय अपने को असमर्थ पाते हैं कर्तव्य का पालन करने में। भगवान का कहना है कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ये मेरे ऊपर छोड़कर जिसका जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। कर्तव्य कर्म का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जिसने धर्म का त्याग कर दिया उसने अपने जीवन को पशु जैसा बना लिया, वह पशु ही हो गया। धर्म का त्याग करने वाला पशु हो गया, लेकिन जो धर्म के लिए मर मिटने को सदा तैयार रहा वही यथार्थ में भक्त है, मनुष्य है, उसमें ही मनुष्यत्व तो बचा हुआ है। तो हमें भी अपने अपने धर्म को जानकर उसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोग इन बातों पर विचार करेंगे तो सबका कल्याण होगा। बोलिए गीता माता।